Hello students, good morning. Welcome to all of you in the online class of English run by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रोनाउन का, और प्रोनाउन में लास्ट जो प्रोनाउन हमने पढ़ा वो पढ़ा इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया और इंडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ लिया, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ लिया और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया। जो नेक्स्ट वन अपना है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। आज का जो अपना प्रोनाउन है वो कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेज, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो प्रोनाउंस काम में आते हैं, एंड रिवेल द रिलेशन विद द नाउन दैट कम्स बिफोर इट, और अपने से पहले आने वाले नाउन के साथ में अपना जो संबंध प्रकट करते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और अपने से पहले आने वाली नाउन का जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके साथ में उसका संबंध दर्शाते हैं। जैसे ये हु है, हुम है, विच है, हुज है, दैट है, ये मोस्टली जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो हैं। हु है वो पर्सन के लिए आता है, इसका जो केस होता है वो नॉमिनेटिव होता है। हुम भी पर्सन के लिए आता है, इसका केस है वो ऑब्जेक्टिव होता है। विच है वो किसके लिए आता है? थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए आता है। हुज है वो पर्सन के साथ में संबंध दर्शाता है, उसके लिए थिंग भी हो सकती है और पर्सन भी हो सकते हैं। और दैट है वो थिंग, पर्सन और एनिमल सब के लिए आता है। ठीक है, दैट है वो सब के लिए काम में आता है। अब अपना फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई नो द बॉय हु रीड्स हेयर। यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया आई नो द बॉय, सेकंड सेंटेंस है हु रीड्स हेयर। ये दो सेंटेंस हैं, उनको जोड़ने का कार्य यहाँ पर कौन कर रहा है? हु कर रहा है। ये सेंटेंस के बीच में आ रहा, क्वेश्चन पूछता ये ऐसे होता है कि हु इज ही, तो यहाँ पर जो हु है वो इंट्रोगेटिव है। ये हु कैसा प्रोनाउन होता है? इंट्रोगेटिव। ये सेंटेंस के बीच में आ रहा, उनको ज्वाइन करने का कार्य कर रहा, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ये जो हु प्रोनाउन है वो क्या? रिलेटिव है। कैसा प्रोनाउन है? रिलेटिव है। दो सेंटेंस को जोड़ रहा और ये हु आया किसके अकॉर्डिंग है? इस बॉय के अनुसार। आई नो द बॉय हु रीड्स हेयर, मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहाँ पढ़ता है। ये हु कौन है? ये दी बॉय है। नेक्स्ट वन देखिए, आई लाइक द बुक विच हैज ए होलोग्राम। आई लाइक द बुक, अब इस बुक के लिए क्या आया यहाँ पर? विच आया, हैज ए होलोग्राम। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है और अपने से पहले आने वाले नाउन के साथ में अपना रिलेशन भी प्रकट कर रहा है। तो ये प्रोनाउन विच कैसा प्रोनाउन आपका? रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आपका दिस इज द मैन whom I gave money। यहाँ पर whom जो प्रोनाउन है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य भी कर रहा है और ये आया किसके लिए? इस मैन के लिए आया, तो इसका वो रिलेशन भी रिवेल कर रहा, प्रकट कर रहा। तो whom कैसा प्रोनाउन है? यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द सेम बुक दैट आई गेव यू। दी सेम बुक, इस बुक का जो संबंध है दर्शाता है, रिलेशन, वो कौन दर्शा रहा? दैट। और दैट दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य भी कर रहा, तो दैट यहाँ पर कैसा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखते हैं इसके अंदर अब डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो देखते हैं अभी। हाँ, तो नेक्स्ट अपना जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखिए, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रिप्रेजेंट्स ए नाउन, नाउन को रिप्रेजेंट करता है, एंड एक्सप्रेसेज इट्स पोजीशन एज नियर और फार। उस जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है उस नाउन की क्या करता है? पोजीशन बताता है नियर और फार के अंदर। तो देखिए, मूल रूप से आपको ये देखना है कि इंग्लिश के अंदर दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो चार वर्ड हैं वो चारों वर्ड मूल रूप से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटर।
ये जो वर्ड हैं वो क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटर के अंदर यदि ये प्रोनाउन का कार्य करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, और यदि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ये प्रोनाउन का कार्य तभी करेंगे जब इनके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। दिस, दैट, दीज, दोज, यदि इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब है तो ये निश्चित रूप से प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में ये हैं डेमोन्स्ट्रेटर, तो क्या कैसे प्रोनाउन हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। जैसे दिस इज, दिस के बाद में इज है, दैट के बाद में इज है, दीज के बाद आर है, दोज के बाद आर है। अब दिस और दैट किसके लिए आते हैं, सिंगुलर के लिए आते हैं। किसके लिए, सिंगुलर के लिए दोनों। और दीज और दोज किसके लिए आते हैं, प्लूरल के लिए। दिस है वो किसके लिए आता, नियर, और दैट किसके लिए आता, फार। इसी प्रकार दीज किसके लिए, नियर, और दैट किसके लिए, फार। तो ये दोनों प्लूरल है नियर और फार के लिए, और दिस और दैट के यहाँ सिंगुलर है नियर और फार के लिए। अब इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन कैसे प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई बुक, तो इसमें यदि दिस आपसे पूछा जाए तो दिस क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन में यदि काइंड से यदि आपसे पूछा जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज योर पेन, इसमें दैट क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में भी काइंड पूछा जाए तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर रोज फ्लावर्स, फ्लावर्स, तो इसमें देखिए दीज यदि आपसे पूछा जाए तो दीज क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद में आर है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोज आर गुड बॉयज, तो इसमें दोज भी क्या कर रहे हैं, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रोनाउन है डेफिनेटली। हेल्पिंग वर्ब इनके बाद में दी हुई है, और प्रोनाउन में काइंड से यदि आपसे पूछा जाए तो ये कैसे प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो चारों वर्ड हैं वो क्या होते हैं, मूल रूप से डेमोन्स्ट्रेटर। इनके बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब है तो ये डेफिनेटली प्रोनाउन है, और यदि इनके बाद में नाउन है तो ये क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अपना, अब नेक्स्ट जो अपना है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखिए, प्रोनाउंस दैट आर वन अमंग मेनी, यानी ज्यादा में से एक हो, वन अमंग मेनी आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसमें मोस्टली जो वर्ड आते हैं वो है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और एनी ऑफ। इनके साथ में ऑफ होना चाहिए, तो ये वर्ड क्या बन जाते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे ईच ऑफ द सोल्जर्स हैज ए गन, तो यहाँ पर जो ईच ऑफ है वो कैसा प्रोनाउन है, अपना डिस्ट्रीब्यूटिव है। जितने भी सोल्जर हैं उनमें से प्रत्येक के पास में है। इसमें देखिए आइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई एक इज रीडिंग। आइदर ऑफ क्या हो गया, अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट जैसे नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज प्लेइंग, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों में से कोई भी एक नहीं, तो इसमें नाइदर ऑफ कैसा प्रोनाउन हो गया, अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। जो रेस्ट 3 प्रोनाउंस अपने रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।